योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्नाम् अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीश्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिं श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामः। शिष्य के लक्षणों का चिंतन कर रहे थे हम कि शिष्य में कैसे गुण होने चाहिए ताकि वह गुरु कृपा को प्राप्त कर सके और भगवान की प्राप्ति के योग्य बन सके। तो जो शिष्य के लक्षणों का वर्णन किया था श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज ने न्यास विंशति में, तो उसमें जो चौथा लक्षण कहा उन्होंने तत्वबोधाभिलाषी, कि शिष्य को तत्व को जानने की इच्छा रखने वाला होना चाहिए, तत्व जिज्ञासु होना चाहिए। क्या है ज्ञान, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उसके मन में, उसके व्यवहार में आतुरता होनी चाहिए, व्याकुलता होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए। जब तक यह जिज्ञासा नहीं होगी हमारे मन में कि हमें भगवान को जानना है, अपने स्वरूप को जानना है, भगवान के साथ अपने संबंध को जानना है, जब तक यह जिज्ञासा आंतरिक हृदय से उत्पन्न नहीं होगी, अंतर हृदय से उत्पन्न नहीं होगी, तब तक वह शिष्य सच्चा शिष्य नहीं है। उसके जीवन की सार्थकता को वह प्राप्त नहीं कर सकता है। जिज्ञासु होना एक अनिवार्य लक्षण है, जिज्ञासु होना एक अनिवार्यता है। यदि कोई जिज्ञासु नहीं है, कोई मानव, तो हो सकता है कड़वी बात लगे, लेकिन जो जिज्ञासु नहीं है, जो ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता है, वह मानव कहलाने लायक नहीं है। जो पशु हैं, पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनके मन में कोई जिज्ञासा नहीं होती। वे केवल सामान्य जो उनकी प्रकृति है, सामान्य प्रकृति कि खाना है, पीना है, भूख प्यास, अपने उन सामान्य कार्यों में ही वो अटके रहते हैं। पशु पक्षी उन्हीं में अटके रहते हैं। जन्म से मृत्यु तक पशु पक्षी के मन में कोई जिज्ञासा नहीं होती, ज्ञान को प्राप्त करने की कोई आतुरता नहीं होती। ये जो जिज्ञासु बनने की जो प्रवृत्ति है, यह केवल और केवल मानव में ही है। मानव के सिवा और कोई भी प्राणी जिज्ञासु नहीं बनता। मानव के सिवा और किसी भी प्राणी के मन में कोई जिज्ञासा नहीं होती। तो यह भी आप स्पष्ट समझ लें कि यह जिज्ञासा जो है, वह जिज्ञासा ही मानव को मानव बनाती है। यदि जिज्ञासा नहीं तो वह मानव नहीं। मानव ने जो कुछ भी विकास किया, मानव में जो कुछ भी श्रेष्ठता आई, वह उसकी जिज्ञासा से आई। मानव ने बार बार और अधिक कुछ जानने की इच्छा की, प्रयास किया, इसलिए वह मानव बन पाया। मानव की मानवता, मानव की श्रेष्ठता उसकी जिज्ञासा पर ही निर्भर है।
जिस मानव की जिज्ञासा नष्ट हो गई, उस मानव की मानवता भी नष्ट हो जाती है। जिज्ञासु होना अनिवार्य है। आप वैसे भी देखिए, हमारे सारे शास्त्र, हमारे सारे शास्त्रों का आरंभ जिज्ञासा से ही होता है। जो धर्मशास्त्र है, मीमांसा शास्त्र जैमिनी के द्वारा रचित, महर्षि जैमिनी द्वारा रचित, तो उस मीमांसा सूत्र का पहला सूत्र है अथातो धर्म जिज्ञासा, कि अब हम धर्म को जानने की इच्छा करते हैं। तो जब धर्म को जानने की इच्छा हुई, तब धर्म को जानने का आरंभ हुआ। जानने की इच्छा नहीं थी तो आरंभ कहां से होता? आप देखिए, जो ब्रह्म सूत्र है, महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा रचित, उस ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अब हम ब्रह्म को जानने की इच्छा करते हैं। तो वहां पर भी जिज्ञासा शब्द अनिवार्य रूप से प्रयोग लिया गया। और जो दो भक्ति सूत्र हैं प्रसिद्ध, एक नारद जी के द्वारा रचित है नारद भक्ति सूत्र, एक है महर्षि शांडिल्य का शांडिल्य भक्ति सूत्र। तो इन दोनों भक्ति सूत्रों में पहला सूत्र क्या है? अथातो भक्ति जिज्ञासा। अब हम भक्ति को जानने की इच्छा करते हैं। तो जब मन में इच्छा हुई, जब मन में तत्परता हुई, जब मन में रुचि हुई कि जानना है, तो तभी उसका आरंभ होता है। यह जो जानने की इच्छा है, यही मानव को मानव बनाती है। बाकी भी देखिए आप, श्रीमद् भगवद गीता, जिसकी तुलना का दूसरा कोई ग्रंथ नहीं है, तो श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने कब किया अर्जुन को? अर्जुन से तो पता नहीं कितनी बार भगवान श्री कृष्ण मिलते रहे हैं, मित्र भी हैं, भाई भी लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन बार बार मिलते रहे, बार बार बातें होती रही, बार बार और दूसरे चिंतन होते रहे, लेकिन केवल एक बार उस कुरुक्षेत्र के मैदान में सेनाओं के बीच में युद्ध आरंभ से पहले अर्जुन ने तब कहा था भगवान श्री कृष्ण से कि भगवान, मैं तो आपका शिष्य हूं, मैं आपके अधीन हूं, आप जो आदेश देंगे मैं उस आदेश का पालन करूंगा। मैं अपने कर्तव्य को नहीं जानता, आप मुझे उपदेश कीजिए, मैं क्या करूं। मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए। शिष्य शब्द का मतलब ही यही होता है कि जो अपने गुरु के द्वारा अनुशासित हो, नियंत्रित हो। तो जब अर्जुन ने कहा, यह पहली बार कहा, पहले नहीं कहा था, तो जब कहा तब ही भगवान ने उसे उपदेश किया गीता का। अब तक इतनी बार मिला था अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से, लेकिन जब तक अर्जुन भगवान का शिष्य नहीं बना, जब तक अर्जुन भगवान का शरणागत नहीं हुआ, तब तक भगवान ने उसे उपदेश नहीं किया। तब तक भगवत गीता का गायन नहीं हुआ भगवान के श्रीमुख से। बात वही है, जब वह जिज्ञासु बना, जब वह अर्जुन जिज्ञासु बना, तब भगवान ने उसे उपदेश किया। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। अर्जुन बना शिष्य, अर्जुन बना जिज्ञासु, तो फिर भगवान ने उसे उपदेश किया।
श्रीमद् भागवत में देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश देखिए कई जगह पर हुआ है। चतुश्लोकी भागवत का उपदेश भगवान ने ब्रह्मा जी को किया। कब किया? जब ब्रह्मा जी ने भगवान से जिज्ञासा की, तब भगवान ने उपदेश किया चतुश्लोकी भागवत का ब्रह्मा जी के लिए। और वही चतुश्लोकी भागवत का उपदेश नारद जी को मिला ब्रह्मा जी से, जब उन्होंने ब्रह्मा जी से जिज्ञासा की। और जब महर्षि वेदव्यास जी ने जिज्ञासा की नारद जी से, तो उन्हीं नारद जी ने वही चतुश्लोकी भागवत, उसका उपदेश उन्होंने महर्षि वेदव्यास जी के लिए किया। और उसी श्रीमद् भागवत के बारे में जब जिज्ञासु बने भगवान शुकदेव, तब महर्षि वेदव्यास जी ने उन्हें उपदेश किया। और राजा परीक्षित ने जब प्रश्न किया, यानी जिज्ञासा की भगवान शुकदेव से, तब भगवान शुकदेव ने उपदेश किया श्रीमद् भागवत का। सीधी सी बात है, यदि वे पूछते नहीं तो उन्हें कोई उत्तर नहीं देता। पूछा गया इसलिए उत्तर दिया गया। पूछने वाले के मन में पूछने की इच्छा नहीं, जानने की इच्छा नहीं, तो फिर बताने वाला क्यों बताएगा? और बताने वाला बताना भी चाहेगा तो जब तक सुनने वाला सुनना नहीं चाहेगा, तो उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। बदलाव कब आता है, परिवर्तन कब आता है? जब कोई परिवर्तन वास्तव में चाहता है। और भी देखिए, विष्णु सहस्त्रनाम प्रसिद्ध है। विष्णु सहस्त्रनाम का उपदेश कब किया? किसने किया? विष्णु सहस्त्रनाम का उपदेश किया था भीष्म पितामह जी ने युधिष्ठिर के प्रश्न पूछने पर। जब युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया था, को धर्म है सर्वधर्माणाम, जब प्रश्न पूछा था तब उपदेश किया था उन्होंने विष्णु सहस्त्रनाम के रूप में। और देखिए, वाल्मीकि रामायण जो है, उस वाल्मीकि रामायण का लेखन बाद में हुआ, आरंभ कहां हुआ? आरंभ तब हुआ जब नारद जी से महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान राम के बारे में पूछा, जिज्ञासा की। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्वेदांबरम नारदम परिपपृच्छ वाल्मीकिर्मुनि पुंगवम। तो जब पूछा तो उन्हें उपदेश किया गया। तो ये जब तक पूछा नहीं जाएगा, जब तक जिज्ञासा नहीं की जाएगी, तब तक बताने वाला बताएगा कैसे? कोई पूछने से छोटा नहीं होता। यदि सच्ची जिज्ञासा है, यदि वास्तव में ज्ञान की इच्छा है, तो पूछना उस व्यक्ति को बड़ा ही बनाता है। कहां पढ़ा था कि पूछने वाला 1 मिनट के लिए अज्ञानी कहलाता है। पूछने वाला 1 मिनट के लिए अज्ञानी कहलाता है, और न पूछने वाला जीवन भर अज्ञानी रहता है। पूछने वाला केवल 1 मिनट के लिए अज्ञानी रहता है कि वह पूछ रहा है, अपने अज्ञान को दिखा रहा है। लेकिन जो पूछता नहीं है, जो जानने की कोशिश नहीं करता है, वह जीवन भर अज्ञानी रहता है। शास्त्रों का स्पष्ट आदेश है कि जब तक कोई पूछे नहीं, तब तक उत्तर मत दो। अज्ञानी बन के बैठे रहो, लेकिन पूछे नहीं तो आगे बढ़ के मत बताओ, आगे बढ़ के मत बोलो, क्योंकि वह फिर तुम्हारे ज्ञान का सम्मान नहीं करेगा और उस ज्ञान को प्राप्त भी नहीं कर पाएगा। तो जब तक पूछा न जाए, तब तक उपदेश मत करो।
नापृष्ट है कस्यचित् ब्रूयान् न चा न्यायेन पृच्छतः जानन्नपि हि मेधावी जड़वल्लोक आचरेत। स्पष्ट कहा, बिना पूछे उत्तर नहीं देना। भले ही किसी को लगे कि यह कुछ नहीं जानता, यह मूर्ख है, अपनी मूर्खता भले ही लगे, पर सामने वाला यदि पूछता नहीं है, जिज्ञासु नहीं है, तो उसे उपदेश मत करो। यदि कोई अन्याय से पूछता हो, अपमान से पूछता हो, तो भी उसे उत्तर मत दो। जब शरणागत शिष्य बन करके पूछे, तब उसे उपदेश दो। जब कोई अपनी न्यूनता को स्वीकार करे, अपने अज्ञान को स्वीकार करे और वास्तव में जिज्ञासु बने, उसे उपदेश अवश्य करो। लेकिन जो अपमान करके पूछे, उसको उत्तर मत दो। बाकी तो यह जिज्ञासा का तो बड़ा महत्व है। इतना भी चिंतन जो हम कर रहे हैं बारंबार इस विषय में, इसके पीछे कई लोगों की जिज्ञासाएं हैं, इसीलिए इस जिज्ञासा का भी चिंतन हो रहा है। ये जो भी श्रृंखला चल रही है परमपद सोपान के लिए, तो सैकड़ों लोगों की जिज्ञासाएं थी, तब इसका चिंतन हो रहा है। और बाकी तो श्रीमद् भागवत में ही एक स्थान पर यह भी कहा गया कि गुरुजन तो कृपालु होते हैं। तो गुरुजन कृपालु होकर के कभी कभी बिना पूछे भी संकेत रूप में उपदेश कर देते हैं, बिना पूछे भी थोड़ा सा उपदेश कर देते हैं शिष्य के लिए, कि ताकि शिष्य के मन में वह जिज्ञासा उठे, वह प्रश्न उठे, वह शिष्य अपने अज्ञान को पहचाने और फिर वास्तविक जिज्ञासा को लेकर के जब शिष्य आता है, तब वह गुरु उन शिष्यों को ज्ञान देता है। परंतु बात वही है, कृपा करके गुरु भले ही थोड़ा उपदेश बिना पूछे भी कर दे, लेकिन पूरा उपदेश तो तब ही मिल पाता है जब कोई शिष्य जिज्ञासु बन करके जानना चाहे। भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना है कि हम सब सच्चे जिज्ञासु बने, हम भगवान को जानने के इच्छुक बने, अपने स्वरूप को जानने के इच्छुक बने और भगवान की कृपा प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकें। जय श्रीमन नारायण।